को बनाकर दुराचार करना चाहा था, किया नहीं था। वो विरोध कर रही थी, तभी गौतम ऋषि गंगा गए तो गंगा जी ने कह दिया तुम्हारे संग तो छल हुआ है। तब तक वो कुछ दुराचार करता, तब तक तो गौतम ऋषि आ गए और श्राप दे दिया, इंद्र के श्राप दे दिया, योनि लंपट हो तुम, जाओ तुम्हारे पूरे शरीर में योनियां ही योनियां हो जाए। इंद्र के शरीर में 1000 योनि छिद्र हो गए थे। योनि लंपट हो ना तुम। स्वर्ग से यहां मृत्यु लोक में एक नारी को देखने आ गए, जाओ तुम योनि लंपट हो, पूरे शरीर में योनियां हो गई। इंद्र के चरणों में गिरा, क्षमा मांगी, तब कह दिया कालांतर में तुम्हारी ये योनियां नेत्र बन जाएंगी। तो इंद्र के फिर 1000 नेत्र हो गए थे बाद में। इसके बाद अहिल्या को श्राप दे दिया कि तुम्हें पता नहीं था कि ये मैं नहीं हूं। अहिल्या कुछ कह पाती, अपना पक्ष रख पाती कि गौतम ऋषि ने बिना उनका पक्ष सुने श्राप दे दिया, जाओ पत्थर की हो जाओ, तुमने ये ठीक नहीं किया, जाओ। अब आपसे मैं एक सवाल करूंगा यहां पर, गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया तो सही किया कि गलत किया? उत्तर दो जोर से। मैया, ओ मेरी मां, सब लोग बताएंगे। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया उनका पक्ष सुने बिना, सही किया कि गलत किया? जोर से। गलत किया, आपके हिसाब से गलत किया। अब यहां मैं दूसरा पक्ष रखूंगा, गौतम ऋषि ने श्राप क्यों दिया, तब आपको समझ में आएगा कि श्राप क्यों दिया। चलो फॉर एग्जाम्पल, माना कि अहिल्या मां कहती कि मैं पवित्र हूं और गौतम ऋषि मान भी लेते। माना कि गौतम ऋषि कहते कि चलो तुम पवित्र हो, इंद्र ने तुम्हारे साथ कोई दुराचार नहीं किया। माना कि मान लेते तो गौतम ऋषि मान लेते, क्या ये जगत मानता? नारी है, चलो पति ने लांछन नहीं लगाया तो क्या जमाना छोड़ देता? सीता पर लांछन राम जी ने तो नहीं लगाया था। इसके बिल्कुल विपरीत बात हो गई। माता सीता पर लांछन क्या राम जी ने लगाया है? दुनिया वालों ने लगाया है। तो अहिल्या को पति छोड़ भी देते तो लांछन ये दुनिया लगाती, तो दुनिया लांछन लगाए, दुनिया कुछ कहे, इसके लिए स्वयं ऋषि ने कह दिया देवी मैं जानता हूं कि तुम पवित्र हो, पर दुनिया को कैसे बताओगी, इसलिए जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। और तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है तो जैसे कांटे को कांटा ही निकालता है, बिगड़े हुए चरित्र को कोई चरित्रवान ही बनाएगा। तो राम जैसा चरित्रवान, जब राम जैसे चरित्रवान राम अपने चरणों की धूल माथे पर गिराते हैं तो चरित्रवानों से चरित्रहीनों के भी चरित्र सुधर जाते हैं। जैसे कांटा कांटे को निकालता है, ऐसे बिगड़े चरित्र को राम जैसा चरित्र ही संवार सकता है। सो संवार दिया। यदि कह देते गौतम ऋषि के ना मेरी पत्नी बिल्कुल शुद्ध है, तो लोग क्या कहते, देखो पत्नी लंपट है। अभी इंद्र गया है इसके पास से और देखो घरवाली को छोड़ने को तैयार नहीं है। जमाना क्या क्या ना कहती, क्या माता सीता के संबंध में क्या क्या ना कहा जमाने ने, जो कि माता सीता तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी। बोलो भाई। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों का जो भी सिद्धांत है, जो भी निर्णय है, जो भी दंड है, वो दंड भी कल्याणकारी होता है। हमारे ऋषि मुनि कहीं भी कोई भी निर्णय गलत नहीं लेते। आप लोग एक पक्ष जानते हैं, आप लोग एक नजरिए से देखते हैं, उसका दूसरा पहलू या दूसरा पक्ष आप देखने की जरूरत ही नहीं समझते। शास्त्रों के बहुत सारे पक्ष होते हैं,
बहुत सारे नजरिए होते हैं। एक बात समझाने के, समझने के, बात एक ही होगी पर उसे अनेक तरह से समझा और समझाया जा सकता है। एक ही बात के बहुत सारे मायने हो सकते हैं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो बताओ अगस्त जी ने सही किया कि गलत किया? यदि शाप ना दिया होता तो गौतम ऋषि यदि शाप ना देते पत्नी को, तो अहिल्या जी बाद में कहती हैं कि मेरे पति ने बहुत अच्छा किया कि कम से कम मुझे राम के चरणों। तो जिसका परिवार अच्छा है उसके सारे वार अच्छे हैं, 300 दिन अच्छा है, 12 महीने अच्छे हैं, सारी जीवन जिंदगी अच्छी। किसका? जिसका परिवार। तो 7 वार अच्छा बनाने के लिए परिवार को अच्छा बनाया जाए। जो परिवार को अच्छा कर लेगा सब अच्छा हो जाएगा। इसलिए सबको अच्छा ना किया जाए, परिवार को अच्छा किया जाए। परिवार अच्छा, सब बढ़िया। एक ही बार में 10 हजार राजाओं ने धनुष उठाया, हिलाया, हिला नहीं। अंत में राम जी ने धनुष को उठाया और डोरी चढ़ानी चाहिए तो धनुष हो गया बीच से 2 टुकड़े। धनुष से किसी ने कहा अरे धनुष तुम टूट गए। धनुष ने कहा अच्छा है, हम टूटने के पहले ही हम तो टूट गए, पर हम टूटते टूटते सीता को राम से जोड़ करके जा रहे हैं। हम तो 1 के 2 हो गए, पर वो 2 के 1 हो गए। जाओ पर जोड़ कर जाओ, तोड़ कर नहीं। धनुष टूट कर भी जोड़ गया और हम जोड़ने की बात करते ही नहीं, तोड़ने की बातें। इसलिए हमें जोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं। अब मेरे राम के पास माता सीता जी आई माला लेकर, बहुत धीरे धीरे चल रही हैं मेरी माता जानकी जी। और जब माता जी आई, राम जी को देखा तो राम जी लंबे हैं कद में। सीता मैया ने सारे से कहा सरकार जरा सिर झुकाओ। राम जी बोले ना, झुकेगा नहीं। लक्ष्मण जी को लगा 1 घंटे से हो गए खड़े हैं दोनों, कोई बात ही नहीं बढ़ रही है आगे। तो लक्ष्मण जी राम जी के चरणों में गए, बधाई हो, विवाह होने वाला है अब आपका। और जब राम जी झुके लक्ष्मण जी को उठाने के लिए, सीता मैया ने तुरंत माला पहनाया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मेरे राम जी ने अब विवाह की जब सूचना दशरथ जी को मिली तो दशरथ जी बारात लेकर के आए। बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये 3 बातें शायद आप कभी सुने तो उत्तर आपके पास पहले से मौजूद हो। आप जानते हैं इसका उत्तर क्या है? बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये किस संबंध में कहा जाता है? बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था, ये बात राम जी की है। जब दशरथ जी के यहाँ से बारात तो जा रही थी, लोगों ने कहा दुल्हा कहाँ? बोले दुल्हा ससुराल में पहले ही से है। तो बारात जा रही थी पर दुल्हा नहीं था। पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी। ये घटना कब की है आप जल्दी से बताएंगे? पानी बरस रहा था पर बूंदें नहीं थी, ये कब की घटना है? बोलो मैया, ओ मेरी माँ, बता दो मेरी माँ, आप बताओ कब की बात है ये? कितनी बार बताए हैं पर भूलने की बीमारी बहुत है। ये बात तब की है जब मेरे श्याम सुंदर ने गिरिराज जी को उठाया था। पानी खूब बरस रहा था पर बूंदों का पता ही नहीं चला। पानी बरस रहा था पर बूंदों का कोई पता नहीं। सारा पानी अगस्त जी पी रहे थे, बूंदों का कोई पता नहीं। बिल्कुल धूल उड़ रही थी ब्रजमंडल में उस समय।
हाँ, तो पानी बरस रहा था पर बूंदें पर बूंदें पर बूंदें। और तीसरा, पंचायत बैठी थी पर न्याय नहीं था। ये घटना कब की है? हाँ, कब की है? द्रौपदी के समय पंचायत बैठी है, पर बस पंचायत तो है, सभा तो है, राजा तो है, मंत्री तो है, यदि नहीं है तो केवल न्याय नहीं है। सब कुछ था वहां पर, केवल न्याय नहीं था। पंचायत थी पर न्याय नहीं। तो राम जी जब बारात चली और जब बारात लेकर श्री दशरथ जी गए, तो जनक जी समझ गए कि सुनो, इनके पास भी 4 हैं और हमारे पास भी 4 हैं, तो दोनों मिलके विचार कर लेते हैं। क्या विचार कर लें? बोले 4 4 8 हो जाए। अच्छा, तो कैसे करें फिर? जनक जी ने दशरथ जी से कहा, हमारी छोरियां 4 हैं। अच्छा, माता सीता तो एक ही थी, इनके चाचा और इनके बड़े पिताजी, ताऊ जी इत्यादि परिवार की बेटियां जो थी, वो सारी मिलाकर ये 4 थी। चारों का विवाह, दशरथ जी के भी 4 पुत्र, राम लक्ष्मण भरत और मैया। दशरथ जी के 4 बेटों के नाम आप बताएंगे केवल आप, और कोई नहीं बताएगा। मैया बताओ, राम दशरथ जी के 4 बेटों के नाम क्या है? हाँ, 4 बेटों के नाम राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। चारों के विवाह हुआ। किस किस से हुआ? राम जी का विवाह किससे हुआ आप बताइए? किससे? माता सीता। बैठ जाइए। भरत जी का विवाह किससे हुआ? भरत जी, आप बताइए भरत जी का विवाह। उर्मिला, आप बताओ भरत जी का विवाह किससे हुआ? हाँ, आपसे। हाँ? मांडवी। हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, माता मांडवी। और लक्ष्मण जी का विवाह किससे हुआ ये मैया बताएंगी? किनसे? हाँ, लक्ष्मण जी का विवाह माता उर्मिला से। और श्री शत्रुघ्न जी का विवाह किससे हुआ बेटा आप बताओ? आप, केवल आप और कोई नहीं, आप बताओ। शत्रुघ्न जी का विवाह किससे हुआ था? नहीं पता? ये मैया बताएंगी, सफेद बालों वाली। बताओ मैया, आप सबसे बूढ़ी हो इस आज कथा में, बताओ। शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम बताओ। क्या मैया आप बताओ? श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति क्या नाम था? चारों का विवाह संपन्न हुआ, पर चारों में जब चारों मंडप में दुल्हा बनकर बैठे, तो चारों दुल्हा जब बने, अच्छा 4 भैया हैं तो 4 से ही लेते हैं। हाँ, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। दोनों हाथ उठा के मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज मिथिला नगरिया निहाल सखियां, आज
मिथिला नगरिया निहाल सखिया, मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जी कितने सुंदर हैं, जरा ये वर्णन सुनिएगा। ये मिथिलांचल का सुंदर सा भजन है, जहाँ आज भी बिहार में ये भजन गाया जाता है। जब जब वहाँ पर किसी का विवाह होता है ना मेरी माँ, तो आज भी ठाकुर जी के विवाह में, आज भी कोई बच्चों का विवाह हो तो इस भजन को जरूर गाया जाता है। कैसे लग रहे हैं मेरे राम। माछे मणि मोरया कुंडल सोहे कनमा, मणि मोरया कुंडल सोहे कनवा, काली काली कजरारी जुलमी नयनमा, काली काली कजरारी जुलमी नयनमा, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, ओ लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, लाल 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 चंदन सोहे भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। ठाकुर जी की जोड़ी कैसी है, एक सांवले हैं और एक सीता मैया गोरी हैं, और श्याम मेरे राम जी श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुनली ने कान है, आंखों ने कभी देखा नहीं, सुनली ने कान है, ऐसी जोड़ी को ना इन आंखों ने कभी देखा है, ना इन कानों ने कभी। गोरे गोरे श्यामल श्यामल जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुनली ने कान है, अखियां न देखनी सोनेला न कान, हो जुग जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़िया ये जीवे वे मिसाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। जय हो
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया, देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया, देख देख दुल्हा के। आज क्या मगन, ये पूरी पृथ्वी आज मगन है और ये धरती बिल्कुल आनंद, ऐसा लग रहा है कि पूरी धरती आज सजी है, क्योंकि आज मेरे राम का और मेरी माँ जगत जननी जगदम्बा माता सीता का विवाह है। सुनो, गगन मगन आज मगन धरतिया, देख देख दुल्हा के सांवल सुरतिया, देख देख दुल्हा के सांवर सुरतिया, बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाल वृद्ध नर नारी सब में हाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। श्यामल श्यामल गोरे गोरे जोड़िया जहान रे, अखियां न देखनी सुनेली ने कान है, ना तो आंखों ने सुना, ना तो आंखों ने कभी देखा, ना कानों ने कभी सुना। ओ जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखियां, जुग जुग जोड़िया ये जीवे बेमिसाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखियां। तो ठाकुर जी चारों में सबसे क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। कौन? मेरे राम जी क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे राघव का मुखड़ा, हमें बड़ा प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो, क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर। फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा लगता है मेरे राघव का मुखड़ा, हमें बड़ा प्यारा लगता है। क्या खूब लगते हो, बड़े सुंदर दिखते हो। क्यों मैया, ठाकुर जी बड़े सुंदर हैं कि नहीं? इनसे भी सुंदर कोई होगा, इनसे भी प्यारा होगा। हमने क्या के बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब लक्ष्मण जी ने मोर्चा संभाला, अरे राम राम ये तो बड़ा कह रही हैं। अब लक्ष्मण जी ने कहा, सुनो अयोध्या वालों, तुम आए हो जनकपुर, यहाँ कोई प्लॉट व्लॉट ना खरीद लेना, घर वर बनाने का ना सोचना। क्यों? बोले हमारे यहाँ तो बाप की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ तो माँ बाप किसी की जरूरत नहीं पड़ती, खेत खोदते रहो बेटियां मिलती रहेंगी।
यहां तो खेत खोदने से बेटियां मिल जाती हैं। सीता मां जमीन से तो प्रकट हुई हैं। सोने का हल बना के जुताई की श्री जनक जी ने, और उनके यहाँ माता सीता का प्राकट्य हुआ। तो ये माता सीता और भगवान श्री राम का पावन चरित्र है। जितना कहा जाए सब कम है। जब राम जी, लक्ष्मण जी, भरत, शत्रुघ्न जी चारों जब अयोध्या गए, चारों की विदाई हुई जनक जी की बेटियों की, बहुत रोए हैं श्री जनक जी अपनी माता, अपनी बेटी सीता को याद कर करके। माता सीता जब विदा हुई तो जनक जी ने कहा दशरथ जी से, मेरी बेटी को स्वीकार कीजिएगा। और जनक जी प्रणाम करने लगे दशरथ जी को। तब दशरथ जी ने कहा, आप हमें ना प्रणाम कीजिए। दशरथ जी ने कहा, हम आपको प्रणाम करेंगे। दशरथ जी ने, अच्छा ये बताओ, सामान्य भाषा में लड़की का पिता लड़के के पिता के पांव छूता है या लड़के के पिता लड़की के पिता के पांव छूते हैं? आपके यहाँ क्या रिवाज है? शादी में कौन किसके पांव छूता है? समधी जो होता है वो कौन सा समधी किस समधी के पांव छूता है? लड़की के पिता के या लड़के के पिता के? पांव किसके छुए जाते हैं? जोर से। लड़की का पिता किसके पांव छूता है? लड़के का पिता क्या लड़की के पिता के पांव छूता है? नहीं। जबकि दशरथ जी हैं लड़के के पिता और जनक जी हैं लड़की के पिता। यहां दशरथ जी ने लड़की के पिता को पांव छूकर प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, ये क्या कर रहे हैं? तो दोनों एक दूसरे के चरणों में गिर गए, दोनों ने दंडवत किए एक दूसरे को। दशरथ जी ने कहा, आप एक बात मुझे बताओ, देने वाला बड़ा होता है कि लेने वाला? जोर से, जोर से। देने वाला। तो बताओ, शादी में लड़की का बाप देने वाला होता है कि लड़के का बाप? जोर से। देने वाला कौन होता है शादी में? लड़की का ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तवे। सांप को काल कहते हैं। शेषनाग भगवान छाता बन गए। जो काल डसने आता है वह काल भी उनका सहायक बन जाता है जो भगवान को लेकर के चलते हैं। इसलिए सदा भगवान के आश्रित रहा करो। किसके भरोसे रहेंगे? भगवान के। और आगे चले तो यमुना में बाढ़ आने लगी। जो भगवान को लेकर चलेगा उसी के जीवन में तो भक्ति की बाढ़ आएगी। यमुना तो भक्ति है। और आगे चले तो यशोदा ने कन्या को जन्म दिया। श्री कृष्ण को रख कर कन्या को वापस लाए। कन्या मतलब माया। भगवान लेकर जो चलता है ना भगवान को, भगवान माया के पास ले जाते हैं। अच्छा, भगवान की भक्ति करने वाले को पैसे बहुत मिलते हैं, आपको पता है ये बात? धर्म के मार्ग पर चलने वाले को धन बहुत मिलता है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को धन बहुत मिलता है, पर वो व्यक्ति असावधान हो जाता है। यदि धन पाकर तुमने धर्म मीन्स भगवान को छोड़ दिया, धन पाकर, तो फिर ना धन मिलेगा ना धर्म बचेगा। इसलिए कितना भी धन मिले पर धर्म ना छोड़ो तो धर्म भी बना रहेगा और धन भी बना रहेगा। धन को बनाए रख। जो भक्ति, लोग कहते हैं महाराज जी भक्ति करने वाला सदा दुखी होता है, यह सेंटेंस गलत है। भक्ति करने वाला कभी दुखी हो ही नहीं सकता। अब आप ये कहें कि महाराज जी हम अपने घर में दीपक जलाते हैं पर अंधकार जाता ही नहीं। आप कमरे में दिया जलाओ और कहो कि दिया जलाने के बाद महाराज जी अंधकार नहीं गया, क्या ये संभव है? जोर से बोल दो मेरी माँ। क्या दीपक जलाने के बाद अंधकार ना जाए, क्या ये संभव है? बोलो हाँ या ना। क्या ऐसा हो सकता है कि दीपक जल रहा हो और अंधकार ना जाए? अरे कुछ तो बोलो मेरी माँ। मैया जी, दीपक जलेगा तो अंधकार जाएगा
उसी प्रकार भक्ति के रास्ते पर चलोगे तो दुख अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब आप कहते हैं महाराज जी हम तो बड़े दुखी हैं। यदि आप भक्ति करने पर भी दुखी हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भक्ति में ही कमी है। क्या कमी है? भक्ति में भी कमी होती है। या तो आप सच्चा विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। भक्ति का मतलब क्या है? चलो मुझे पहले आप लोग कहते हो ना हम भक्ति करते हैं महाराज फिर भी दुखी हैं, चलो आज मुझे आप समझाओ भक्ति का मतलब क्या होता है। मैं ये बता भक्ति किसे कहते हैं? क्या मतलब है भक्ति का? कैसे आप लोग कहते हैं हम बड़ी भक्ति करते हैं, बड़ा भजन करते हैं भगवान का, फिर भी बड़ा दुख है, तो क्या करते हो? क्या भक्ति करते हो? क्या भजन? क्या परिभाषा है आपके हिसाब से भक्ति की और भजन की? भक्ति और भजन एक ही बात है, तो बताइए भक्ति की क्या परिभाषा है आपके हिसाब से? आप बताओ, सब लोग बताओ फटाफट। की कृपा समझे, हानि है उसमें भी भगवान की कृपा, और लाभ हो उसमें भी भगवान की कृपा। घर में बच्चे का जन्म हो गया उसमें भी भगवान की कृपा, और घर परिवार में कोई मर गया उसमें भी भगवान की कृपा। वो हर हाल को कृपा माने ईश्वर की, ये भक्ति है, ये लक्षण है भक्ति का। ये नहीं महाराज जी हम तो इतने बड़े भगत थे हमारे तो पति ही मर गए, हमने इतनी भक्ति की बचपन से और हमारे पति मर गए, तो तुमने भक्ति इसलिए की थी कि तुम्हारा पति अमर हो जाए? क्यों? भक्ति का मतलब ये नहीं है कि पति अमर हो जाएगा, भक्ति का मतलब ये नहीं है कि बेटा अमर हो जाएगा, और भक्ति का मतलब ये भी नहीं है कि आप और हम अमर हो जाएंगे। क्यों जी? मैया जो सुना रहे हैं वो नहीं सुन रही है, जो नहीं दिख रहा उसे देखने का प्रयास है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? हद हो गई। और फिर कहते हैं महाराज जी लाभ नहीं होता भक्ति करते हैं। भक्ति में ताक झांक नहीं होता, जो जैसा कर रहा है करता रहे। हम भगवान की कथा सुनने बैठे, सुनेंगे, मस्त रहो अपनी मस्ती में। इसलिए भगवान का जो भक्त है हर हाल में क्या मानता है? भगवान की, जोर से और जोर से, कृपा। हर हाल में क्या मानता है? भगवान की कृपा। आप लोग भक्ति करते हो तो क्या आप लोग कभी नहीं मरोगे? हाँ, नहीं मरोगे। आपके घर में कभी कोई नहीं मरेगा, कोई नहीं मरेगा कभी, क्योंकि आप तो भक्ति करते हो। अरे मेरी माँ, भगवान जीवन दें, जीवन देने वाले भी परमात्मा हैं और मृत्यु देने वाले भी परमात्मा हैं। हम तो उनसे प्यार करते हैं, वो जीवन देंगे तो भी उनसे प्यार करेंगे और वो मृत्यु देंगे तो भी उनसे प्यार करेंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। जो देना चाहे मेरे कन्हैया मुझे दे दें, मैं तो हर हाल में भगवान की कृपा को महसूस करूंगा और करूंगी। यही भक्ति है। तो भक्ति करने वाला, जो लोग कहते हैं महाराज जी भक्ति करने वाला बड़ा दुखी होता है, ना जी, हो ही नहीं सकता कि दीपक जला हो और अंधकार ना जाए। भक्ति कर रहा है और उसका दुख ना चला जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। यदि आपका दुख नहीं गया तो कमी कहीं ना कहीं भक्ति में, कहीं ना कहीं कमी समर्पण में है। समर्पण आपने किया नहीं, इसलिए दुख मिटा नहीं। इसलिए भक्ति का अर्थ है समर्पण। भक्ति का अर्थ है अपने आप को समर्पित कर देना। अब भक्ति का मतलब ये नहीं है कि हम लड़ने लग जाएं, जैसे मैया तैयार ही नहीं है बैठने को, है ना। कितना भी समझाओ करेंगे मन की, कहेंगे बैठ जाओ, नहीं बैठेंगी। और किसके नाम पर खड़ी हैं? भक्ति के नाम पर। इसका जरा भी मतलब भक्ति से नहीं है। भक्त तो है वो जो कहीं भी जगह मिल जाए बैठ जाए चुपचाप और भगवान के चिंतन में डूब जाए, खो जाए।
ये भक्ति ऐसी होती है। अब ये मैया फिर कहेंगे महाराज जी हम बहुत बड़े भक्त हैं, आपकी कथा में खड़े रहे 2 घंटे तक और हमें तो कोई लाभ हुआ नहीं। इसलिए लाभ नहीं हुआ क्योंकि जो भक्ति थी वो आपने की ही नहीं, जो भक्ति थी नहीं उसे। अब आप पीतल को लोहा मान लें, सॉरी पीतल को सोना मान लें, तो क्या पीतल को सोना मान लेने से क्या वो पीतल सोने के भाव बिक जाएगा? क्यों मैया? अरे महाराज जी हमने तो 20 साल से इसे सोना माना है, तो 20 साल से सोना माना है तो क्या वो सोने के भाव बिकेगा? तुमने इसलिए माना है कि तुम अज्ञानी थी, क्योंकि तुम्हें सोने और पीतल में कोई भेद। काश तुम एक समझदार होते तो पता कर लेते कि जो हमारे पास है वो पीतल है, वो सोना। आपके पास जो भक्ति है पहले ये देख लो कि वो भक्ति है या भक्ति के नाम पर केवल पाखंड है, केवल धोखा है। भक्ति का नाम है समर्पण, भक्ति का नाम है प्रेम, भक्ति का नाम है पूर्ण रूप से ठाकुर जी के हो जाना। हम किसके हो गए? जोर से बोलो, हम किसके हो गए? हम किसके? बोल दो जोर से। हम किसके हैं? भगवान जी के। हमारा परिवार किसका है? परिवार किसका है? भगवान जी का बेटा किसका है? भगवान जी का बेटी किसकी है? ये शरीर किसका है? ये दुकान किसकी है? ये खेत किसका है? जब सब भगवान का है तो फिर तुम क्यों कहते हो ये हमारा है? जब सब भगवान का, तो भगवान के हिसाब से भगवान संभालेंगे। तुम अपना कर्म करते चलो, जो भगवान करेंगे ठीक करेंगे। इस भाव से जीवन जीने वाले को भक्त कहते हैं। सब कुछ संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का। तुम्हारा क्या है? सब कुछ किसका है? जोर से। सब किसका है? भगवान का। तुम्हारा क्या है? जोर से। तुम्हारा क्या है? कुछ भी नहीं। ना मेरी माँ कन्हैया, सब तुम्हारा है। एक तुम हो जो हमारे हो, मेरे तो गिरधर गोपाल। मेरा कौन? मेरे कौन? मेरी माँ। मैया बताएंगे मेरे कौन? मैया आपके कितने बच्चे हैं? बोलो। 2। आपका घर खुद का है कि किराए से रहती हो? बोलो जल्दी से। खुद का है? आप में से कितनों का घर खुद का है? आपका खुद का घर है? बच्चे आपके हैं? बस यही अभी कमी है, अभी कच्चे हो आप। सदा ये कहो घर तो गोविंद का है। हाँ देखो, व्यवहार में तो कहना पड़ेगा कि ये घर हमारा है, व्यवहार में कहो चलेगा, पर अंदर से ये भाव बना के रखो ये घर हमारा नहीं, ये तो हमारे कन्हैया का है। हम तो उनके घर में किराएदार हैं। हम तो अपने कन्हैया के घर में, हम किसके किराएदार हैं? हम तो भगवान जी के, हम तो श्रीमन नारायण के, हम तो अपने गोविंद के किराएदार हैं। देखो व्यवहार में कहना पड़ेगा कि ये घर हमारा है, पर अंदर ये भाव सदा बना रहे कि ये अंदर हमारा कुछ भी, सब भगवान का। अच्छा ये बताओ, तुम कहो भी कि ये सब हमारा है तो क्या कह देने से तुम्हारा हो जाएगा? तुम्हारे बाप दादे सब कहते कहते मर गए, कोई एक मुट्ठी सोना चांदी हीरा मोती रुपया पैसा बांध कर ले गया हो तो मुझे नाम बता दो उन आदमी का। तो तुम क्यों मूर्खतापूर्ण संसार में जी रहे हो? काम बहुत करो, पैसे कमाना बुरा नहीं है, पैसा कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, सफल हो जाओ, खूब नाम कमाओ, खूब इज्जत कमाओ, पर इस सब में आसक्त नहीं होना। ये भाव रहे ये सब कुछ मेरे गोविंद का है। जो भी उपलब्धि है वो मेरी नहीं, मेरे कन्हैया की। जो भी नाम है, जो भी कीर्ति है, जो पैसा है, वो मेरा नहीं है, मेरे गोविंद का है। उन्होंने मुझे कुछ करने के लिए दिया है, कुछ उसका सदुपयोग के लिए दिया है। ये सब कुछ किसका है? भगवान जी का। मेरा कुछ नहीं। सब कुछ करते हुए आप अपने आप को कर्ता ना समझिए, यही भक्ति है। सब कुछ करते हुए अपने आप को कर्ता ना समझना। जोर से मेरे संग सेंटेंस बोलो।
सब कुछ करते हुए अपने आप को कर्ता ना मानना। कर्ता कौन है? जोर से, कर्ता कौन है? हम कौन हैं? हम उस कर्ता के निमित्त हैं। हम पुतली हैं, नाचने वाली, नचाने वाला। सिंपल भाषा है। किस किस को मेरी भाषा समझ में आ गई? भक्ति की परिभाषा क्या है? जल्दी से बोलो। कितनी सारी व्याख्याएं कर दी दास अनिरुद्ध ने भक्ति की, बिल्कुल सरल सरल। बताओ भक्ति किसे कहते हैं? जोर से बोलो। समर्पण को भक्ति कहते हैं। सिंपल भाषा में कहना है तो ये, सब कुछ समर्पण कर दो भगवान के चरणों में, इसका नाम क्या है? भक्ति किसे कहते हैं? तो अब मुझे ये बताओ कि आप लोगों की भक्ति में अभी तक समर्पण था या नहीं? जोर से हाँ या ना में। नहीं था, इसलिए उसका लाभ नहीं मिलता था। और आप कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं, कोई लाभ नहीं। अरे छोड़ो छाड़ो भगवान जी को। अरे भाई आप सही किए ही नहीं। किए नहीं तो आज से सही सही भक्ति कौन कौन करेगा? सब कुछ किसका है? हमारा क्या? हमारा क्या? हमारे भगवान हैं। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। हाँ, तुम हमारे थे प्रभु जी। तो हमारा कौन था, कौन है, कौन रहेगा? हाँ, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, हो मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे रहोगे, ओ मेरे प्रिय। अपनी आंखें बंद कर ली। भगवान ने कहा जिसके बाहर तो बढ़िया है, भीतर कपट भरा है, ऐसा को हम देखना भी पसंद नहीं करते, इसलिए आंखें बंद कर ली। भगवान अच्छे लोगों को देखते हैं, बुरे लोगों को नहीं देखते। अच्छा कौन और बुरा कौन? जिसके अंदर कपट है वो बुरा है, और जिसके अंदर कपट नहीं है वह अच्छा है। सही है ना मेरी माँ? मैया जी, ओ मेरी माँ, खड़े होके बात कर रही हो मेरी माँ, बैठ के कर लो मैया। नेटवर्क बैठे में भी मिल रहे होंगे कुछ कुछ। तो समझो इस बात को कि पूतना मौसी भगवान श्री कृष्ण को जहर पिलाकर मारने आई, और भगवान ने क्या किया? जहर पिलाने आई पूतना को, जहर तो पिया, थोड़ा सा दूध था, दूध पिया, प्राणों को पीने लगे। पूतना से भगवान कहते हैं, पूतना के प्राणों को पान करने लगे। चिल्लाई पूतना, छोड़ दो बालक। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी किसी को पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं फिर कभी छोड़ते नहीं। यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, यहाँ छोड़ने की कोई व्यवस्था। भगवान पकड़ना जानते हैं। ये दुनिया भले छोड़ दे मेरी माँ, पर भगवान पकड़ लें तो फिर कभी नहीं छोड़ते। इसलिए दुनिया तो पकड़ती छोड़ देती। दुनिया तो अपने स्वार्थ के लिए पकड़ती है। आप जब तक किसी का अच्छा करते रहेंगे वो आपकी जय जयकार करेगा, और अच्छा करना बंद कर दो वही आदमी गालियां देने लगेगा। आप 1,00,000 अच्छाई करो किसी के संग, और एक बार गलती से कुछ आपके हाथों उसका बुरा हो जाए तो वो 1,00,000 अच्छाई भुलाकर एक गलती याद रखेगा, तुमने हमारे साथ बुरा किया। वो ये नहीं बताएगा कि आपने अच्छा भी किया था। ये दुनिया 1000 अच्छाई भुलाकर एक गलती याद रखती है, और भगवान 1,00,000 गलतियां भुलाकर एक अच्छाई याद रखते हैं कि मेरे भक्त में ये अच्छाई है। इसलिए जगत के पीछे ना भागो, जगन्नाथ जी के पीछे भागो, वही हमारे हैं।
पूतना मौसी ने भगवान को पकड़ा, भगवान ने फिर नहीं छोड़ा, प्राण का पान किया, पूतना धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। पूतना का उद्धार हुआ, पूतना भगवत धाम गई। जो गति भगवान ने यशोदा की वही गति भगवान ने पूतना की। अहो वकेयम स्तन काल कोटम जिघान सयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रुचितां ततोन्यम कंबा दयालु शरणं व्रजेम। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने पूतना मौसी की वही गति की जो माँ यशोदा माँ कौशल्या की भगवान करते हैं। भगवान जैसा कौन है? अच्छा बताइए, भगवान जैसा दुनिया में कौन है? भगवान जैसा धरती में केवल भगवान ही है, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए दुनिया की शरण में ना जाकर मेरी माँ भगवान की शरण में रहा करो। और सुनो, एक दिन हम पर भगवान का 97% शेयर है। आप पर ईश्वर का शेयर कितना है? और आपकी माँ का शेयर कितना है आप पर? 2%। और आपके पिता का शेयर ओनली 1%। टोटल 100। भाई ये बताओ, हमारे पिता ने और हमारी माँ ने हमारे लिए क्या किया? केवल 9 महीने गर्भ में रखा है ना माँ ने, लेकिन उस 9 महीने में हमें बनाया किसने है? क्या माँ बनाने गई थी आंख? क्या माँ लगाने गई थी नाक, कान, हड्डियां? माँ के पेट में बाप ने तो केवल पिता माँ के गर्भ में अपना तेज स्थापित कर दिया। उसके बाद माँ के रज से वह तेज मिला और बच्चे का निर्माण शुरू होने लगा। तो माँ तो अपना खाती पीती नाचती गाती है, पेट में तो अपना प्रोसेस हो ही रहा है ना। कौन कर रहा है? तुम्हारी आंख, तुम्हारा कान, तुम्हारा शरीर किसने लगाया है? इसलिए ईश्वर का शेयर आप पर, हम पर, माँ बाप से कितने % ज्यादा है? 97% भगवान का शेयर है हम पर। मतलब हम पर किसका अधिकार है? भगवान का। और हमारे माँ बाप का, माँ का 2%, बाप से ज्यादा अधिकार माँ का होता है। बाप का हिस्सा 1% और माँ का हिस्सा 2%, टोटल 3 और 97 हो गए 100। तो ईश्वर का शेयर हम पर ज्यादा है। क्यों मैया? आपके ये दोनों हाथ और हाथ में ये 5 उंगली आपकी माँ ने सेट किया है क्या? पिताजी ने किया होगा। फिर ये नाखून किसने लगाए थे? ये बाल किसने दिए थे? रोम, ये तुम्हारे सिर पे बाल किसने दिए थे? जो नकली बाल चोटी लगाती है वही आती है 500-500 रुपए की, और भगवान ने ओरिजिनल बाल दिए फ्री में। उसका कोई थैंक यू नहीं, उसका कोई शेयर नहीं है तुम्हारे ऊपर। ये कान में झुमके लटकाए रहती हो 1-1 तोले के। झुमका तो 50,000 का है, 1 लाख का है, पर कान कितने का है? कान ही ना हो तो पहनोगी कहां? इसलिए पति ने तो झुमका दिया है, भगवान ने तो कान दिया है, इसलिए ईश्वर का शेयर ज्यादा है। क्यों जी? सही है। इसलिए पृथ्वी किसकी? जोर से, पृथ्वी किसकी? भगवान की। हम किसके? भगवान के। जब सब भगवान का है तो भगवान माखन खा रहे हैं, तो भगवान अपने घर में घुस के खा रहे हैं। वो गोपियों का घर था ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम सब भगवान के किराएदार हैं, इस संसार में कुछ भी अपना नहीं है। जब बताओ आपका कुछ है? जोर से आप दावा ठोक दो कि हमारा है, तो भले अज्ञानवश, पर है कुछ नहीं हमारा। ऐसे गोपियों का भी क्या रहा है संसार में? गोपियों का भी कुछ नहीं। माखन किसका है? गाय में दूध भरने वाला कौन है? दूध में माखन भरने वाला कौन है? भगवान ही तो है। तो भगवान गोपियों के घर में घुस घुस के जो माखन खा रहे हैं, वो किसी के घर में चोरी नहीं कर रहे, वो खुद का माखन है, इसलिए अपने घर में जा जा के माखन खा रहे हैं और अपने भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। भगवान चोरी करते हैं ये कहना सरासर गलत है। क्यों मैया? सही है। भगवान किसी के घर चोर, हाँ भगवान एक चीज चुराते हैं, ये मानना पड़ेगा।
क्या भगवान सबका मन चुरा लेते हैं, इसलिए नाम है चित्त चोर। भगवान मन की चोरी। आप लोग देखो ना, आप 3.5 घंटे यहाँ बैठते हैं तो 3.5 घंटे के लिए आप सबका मन भगवान चुरा लेते हैं, फिर मन भटकते ही नहीं आपका यहाँ से कहीं जायदारी के। आज चल तेरी मैया से मैं तारी शिकायत करूं। अब कन्हैया को लेके मई कन्हैया बोले सखी ने के नीचे तो उतार। अब सखी ने ज्यों नीचे कन्हैया को उतारा और उतार कर ले जाने लगी। कन्हैया बोले एक बार मौको दे दे सखी, अब मैं माखन चोरी छोड़ ही दूं सदा के ताई। अब मैं कभी चोरी ना करूं तो मौको जल्दी से एक मौको दे दे सुधरवे को। अब सखी बोली दारी के मैंने कितने मौके दिए तो तू सुधरने को नाम ही ना ले। आज तेरी थारी मैया से शिकायत करूंगी और तेरी मैया से कहूंगी तेरो लाला बहुत बिगड़ गयो है। सखी एक बार माफ कर दे। कान पकड़ते हैं भगवान। अच्छा सखी बोली एक शर्त पर माफ करेंगे, तू हमें जरा नाच के दिखा। अब सारे नगर की महिलाएं हो गई इकट्ठी, नई बहुएं पुरानी बहुएं, सासें आजी सास मौसी सास बुआ सास काकी सास, जितनी सासें थी सारी इकट्ठी हो गई। मैया कितनी सासें होती हैं आपकी? 1 दर्जन। ढेर सासें इकट्ठी, बहुएं सारा इकट्ठा हो गया, गोपियों का पूरा समुदाय। और कन्हैया से कह रही हैं गोपियां जरा नाच कर दिखाओ। अब कन्हैया नाच रहे हैं। एक सखी बोली चोरे लाला एक बात बताइयो। हाँ हाँ सखी का कहो। या बता मोकू की थारी मैया इतनी गोरी है, तेरी मैया इतनी गोरी है, तेरो बाबा इतनो गोरो है, तू ही कालो कलूटो कैसे पैदा है गयो? तू कालो कहां से आए गयो? तू अपनी मैया ही को छोरा है कि काहू और कोई छोरा है? कन्हैया बोले सखी ऐसो ना कहो, हम अपनी मैया ही के हैं। तो दारी को सबरो तो गोरो है खानदान, तू कारो कहां से है गयो? अब कन्हैया अपने काले होने का प्रमाण पत्र देने लग गए। गोपियां पूछ रही हैं हाँ जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? अरे काला होकर भी जग से निराला क्यों? ताली दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? अरे काला होकर भी जग से निराला क्यों? काला होकर भी जग से निराला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया। अब गोपियां कहती हैं कि तू काला क्यों है? तो कन्हैया सबूत दे रहे हैं कि मैं काला क्यों हूं।
मैंने काली रात में जन्म लिया, मैंने काली रात में जन्म लिया, और काली गाय का दूध पिया, और काली गाय का दूध पिया। मेरी कमली भी काली है इसलिए काला हूँ, मेरी कमली भी काली है इसीलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? ओ जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? सखी रोज ही घर में बुलाती है, सखी रोज ही घर में बुलाती है, और माखन बहुत खिलाती है, और माखन बहुत खिलाती है। सखियों का दिल काला इसलिए काला हूँ। सखियों का दिल काला इसलिए काला हो। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? ओ जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? सावन में बिजली चमकती है, सावन में बिजली चमकती है, बादल भी बहुत गरजते हैं, बादल भी बहुत गरजते हैं। बादल का रंग काला, बादल का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? जरा इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों? अरे तेरा रंग काला क्यों? अरे तेरा रंग काला क्यों? अरे तेरा रंग काला क्यों? सखी नयनों में कजरा लगाती है, और नयनों में मुझे बिठाती है, काजल का रंग काला इसलिए काला हूँ। जरा इतना बता दे कान्हा